पे ये हमारा फोरम जो है डेलवे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर है। एंड हाँ, इस फोरम में हम लोग चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किशन जी को, हु इज अ माइन ओनर, वो एक खान मालिक है, कि उन्होंने सिलिकोसिस प्रिवेंशन के लिए he has taken a very strong initiative, or probably a model model example for our other mine owners, how he has helped to prevent silicosis. किशन जी उनमें से एक व्यक्ति हैं, उन खान मालिकों में से एक हैं जिन्होंने सिलिकोसिस रोकथाम के लिए सबसे पहला काम किया है। और उन्होंने एक मशीन ली और वो मशीन अपने कंप्रेसर के साथ में अटैच करके वो अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। वो मशीन से सिलिकॉस ड्रिलिंग के दौरान कोई डस्ट नहीं उठता है, टोटली डस्ट कंट्रोल डिवाइस है, और उसका यूज कर रहे हैं। तो आई हैंड ओवर टू खिवराज, हु इज द एम्बेसडर। खिवराज जी हमारे एम्बेसडर हैं डेल्वे एक्सचेंज के लिए, कि पहले किशन जी का जो अनुभव है वो शेयर करें। सो ओवर टू खिवराज एंड किशन जी। नमस्कार, मेरा नाम शिवराज है और मैं एमबीए जोधपुर से। नमस्कार सर। कितना नाम नमस्कार। है सर? मेरा नाम और जोधपुर से हूँ सर। और मशीन तो यूज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं यूज अच्छी है। और हमारा संदेश यही है कि सभी इस मशीन को यूज करें, ईमानदारी से करें तो सिलिकोसिस का रोकथाम संभव हो सकता है, अगर करें तो। अगर मशीन यूज नहीं करे तो कोई रोकथाम नहीं हो सकता है। बस यही निवेदन है हमारा कि मशीन का यूज करें तो अच्छी बात है। और मजदूरों से यही निवेदन है कि आप यूज करें उनको, और आन मालिकों को प्रेशर देवें कि ये मशीन आप उपयोग में लेवें और मंगावें। बस ये निवेदन है। तो कृष्णराम जी इज ग्रीटिंग एवरीबडी। उन्होंने ये कहा है, he said that this machine is effective and only if we use it, it can help to prevent silicosis. He has conveyed all the workers कि आप लोग इसको use करें, they should use it, they should insist their employers to deploy this machine, and only through some pressure, अगर कोई आप लोग प्रेशर डालते हैं अपने मालिकों के ऊपर में, खान मालिक एम्प्लॉयर के ऊपर में जिनके यहाँ पे आप काम करते हैं, तभी ये मशीन लग सकता है। एंड दिस मशीन इज रियली इफेक्टिव। ये मशीन बहुत कारगर है, जिससे कि सिलिकोसिस टोटली प्रिवेंट हो सकता है। मैं आप लोग को ऐड करता हूँ, इन जोधपुर देयर आर ओनली 25 such machines that has been procured and purchased, and किशन जी 25 मशीन केवल जोधपुर में ही बिके हैं, और किशन जी उनमें से एक है, शुरू के लोग। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट 5 buyers of the machine. He comes from the same community, from the mine workers. ये किशन जी खान मतलब मजदूर जो इस समुदाय में से हैं उन्हीं में से हैं, और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। ही हैज रियली सेट एन एग्जाम्पल कि अपने कम्युनिटी के लोग, वर्कर्स को हाउ, कैसे वो बचा सकते हैं, हाउ दिस मशीन कैन बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट सिलिकोसिस। किसी का भी कोई सवाल है किशन जी से मशीन के बारे में, सिलिकोसिस प्रिवेंशन को लेके, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई सवाल है, बेहिचक शुरू कर बात कर सकते हैं। किशन जी, मैं इनसे परिचित हूँ और ये आपके सवालों का जवाब देंगे। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर विद किशन जी, फील फ्री। किसी का भी कोई सवाल है अबाउट द मशीन और सिलिकोसिस प्रिवेंशन को लेके। इनफैक्ट मशीन का यूज को भी चैलेंजेस हैं, मशीन का एक्सेप्टेंस का भी एक चैलेंज है। तो वो एक्सेप्टेंस का जो चैलेंज है या उसका ऑपरेट करने का जो चैलेंज है, इसके ऊपर भी कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज बात कीजिए। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है, ये स्पेयर्ड वैल्यूबल टाइम। तो आप लोग प्लीज, एनी क्वेश्चंस है प्लीज शेयर, पूछिए उनसे, कोई भी सवाल है। सर ये फोरूलाल है, ये कुछ मशीन के बारे में पूछना चाहता है सर। सर ये मशीन कैसी है?
सर ये मशीन कैसी है? अब मैंने भी बहुत चलाई है मशीन भी। ये मशीन की योजना देखने अपने खानों में नहीं है इधर दावी क्षेत्र। सर ये मशीन कैसे चलती है? अपनी डाबी क्षेत्र में नहीं है ये हमारे बूंदी जिले के अंदर। यहाँ भी होनी चाहिए। किशन जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो कंप्रेसर में साथ में लगती है, कंप्रेशन है वो उसके साथ में लगती है। अगर लगाने चाहते हो तो लगती है, वो बाजार में अलग मिलती आती है। है ये मशीन के, अलग आती है गन मशीन वही है। ठीक, मशीन तो अलग आती है, अलग आती है, लेकिन वो कंप्रेसर के साथ में फिर यूज में लिया जाता है। कंप्रेसर जो हवा बनाता है ना, उसके हाँ जी। पाइप के साथ होता है। ये कंप्रेसर का पाइप उस मशीन में लगता है, और फिर बाद में आगे ड्रिलिंग वाली मशीन लगती है। तो क्या है, वो आगे मशीन भी यूज में होने लगती है, और वो ड्रिलिंग भी चलने लगती है। ड्रिलिंग भी चलने चलती है और वो डूला हाँ, भी यूज होता है। डूला। वो धूल, हाँ वो डस्ट उसमें हाँ, जाएगी फिर वो। उसके अंदर से धूल उड़ता है। वो हाँ धूल उड़ने से वो पाची वाक्सी खींचती है अंदर। हाँ, डूले को कहती है वो। खींचती है। सर ये हाँ, यूज करो ना खाने में। अभी मेरे बीमारी पाइप है के मेरे अंदर को। से वापस वो एक जगह। तो इन्होंने कहा है ना कि आप अपने मालिकों के ऊपर थोड़ा दबाव दो कि भाई हमें भी ऐसी मशीन चाहिए, तो क्या जिससे करें? क्या है कि ये दबाव बीमारी हमारा नहीं हो। दबाव जारी हो गया अब तो। सर अब अपन नहीं दे सकते। हम दबाव देंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब खत्म हो गई हमारी तो ये पेपड़े रही है। अब वैल्यू, ऐसी वैल्यू बात नहीं नहीं। है। वैल्यू क्यों, आप अपने मालिकों को कमा के दे रहे हो ना, वैल्यू क्यों नहीं है? मालिक अब पहचान देनी है हमारे को। अब बीमार हो गया ना, कमजोर हो गया मैं। दो दो तीन दिन चार चार साल हो तो गया अब मेरे को पहचानेगा नहीं, बाहर कर देगा भैया, बाहर है बाहर है। मेरे को यार वो तो पहचानेगा पैसे वाला नहीं। है भाई साहब जी। हम तो सिंपल आदमी है जो सरकार ने आदेश दिया कि भाई ये मशीन आप लगे तो हमने लेकर आ गए, हमने कोई सवाल जवाब नहीं किया। और वो तो पैसे वाले भाई उन लोगों की चलती है। सही बात है ये। लेकिन हमारे कोई पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। अब तो भाई इनको तो कहीं से जानकारी मिली थी कि भाई इस तरह की मशीन है, जिससे क्या है सिलिकोसिस वगैरह बीमारी कम होती है। तो मैंने इनसे मिले, तो ये इन्होंने तो अपने वर्कर की सुरक्षा के लिए मशीन लेके आए। क्या क्या जी? हमारा आईडी यूज हो जाए ना सर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत ये तो लुगाई विधवा हो गए हमारा ये आईडी। मशीन का प्रचार किया था अपन ने पहले। वो तो वो हमारी मशीन लड़ाई भी कहीं हुई है। वही क्या बोल रहे हैं मशीन है। रामदेव जी? ये बोल ये रहा हूँ मैं सर। जो ये मशीन है ना, इसके लिए बोल हाँ रहा है। ये इसका प्रचार किया था पहले। हाँ ये मशीन डुक्सा मशीन का हाँ हाँ, तो प्रचार किया प्रचार किया था तो उस इनको। वक्त बोलना चाहिए आपके खान मालिकों को से कि भाई इस तरह की मशीन हमें भी ला के दीजिए। राणा साहब भी आई हमारे यहाँ 4-5 बार, मशीन का होगी। डेमो देखा इन्होंने, और खुद चला के दिखाई। और भैया ने दौलत चला के दिखाई, फोटो है ना राणा साहब पर, सब फोटो है, दिल्ली हुआ है, सब चीज है। मैंने और ये शेयर किया है, वो वीडियो जो है वो मशीन के बारे में जी सर। इनके माइंड्स का ही है। सोमाली इफ यू कैन हाँ शेयर इट विथ एवरी पार्टिसिपेंट्स। सोमाली अगर आप शेयर कर सकते हैं। या हाँ, तो आई हैव शेयर्ड ऑल द थ्री। मैंने तीनों वीडियोस शेयर कर दिया है ग्रुप में। सोमाली अगर आप दिखा सकते हैं तो सभी पार्टिसिपेंट्स फोरम में देख पाएंगे। या you have sent in this group, right? Yes, I have sent it in the WhatsApp group of the South and Central Asia. Thank you, Nisha.
जब तक वो वीडियोस आप लोग तक शेयर होता है, मैं उस मशीन के बारे में बताता हूँ। किशन जी, मशीन कितने में खरीदा था आपने? हाउ मच डिड यू पे फॉर वो इट? उस वो उस टाइम खरीदा 55,000। सो ही पेड 55,000। 55,000 में वो मशीन आता है। ये मशीन, उस टाइम, अब तो ज्यादा हो गई मेरे साथ। हाँ, उस टाइम अभी 55 जो, होती है। हाँ, अभी वो मशीन लगभग 75,000 में मिलता है, 75,000 रुपीज। अच्छा। ठीक है, करीब $100 के करीब का है ये मशीन। और ये मशीन स्वीडन का एक कंपनी है, एटलस कॉपको, एटलेस वो, एटलेस सही। हाँ, वही बनाता है। और एटलस का जो कंप्रेसर जो आप लोग यूज कर रहे हैं सभी आर्टिजनल स्मॉल स्केल माइंस में, सभी छोटे खदानों में, उस मशीन को उसमें अटैच हो जाता है। तो किशन जी जो मशीन यूज कर रहे हैं, ये उस मशीन का एक डेमो है, आप लोग का स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। समीना जी देख पा रहे हैं? सोमली, मशीन का ऑपरेशंस का है वीडियो, दिस वन वीडियो। हाँ, ये अगर आप मशीन नहीं यूज, कंप्रेसर अगर मतलब मशीन नहीं यूज करते हैं तो ये डस्ट होता है। दिस इज विदाउट द यूजेज ऑफ द मशीन। शिवराज, आपको दिखाई दे रहा है वीडियो? ओके, हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, वो ओके। मराठा। ये अगर आप मशीन नहीं लगाते हैं, इफ यू डोंट यूज द मशीन, देन दिस इज द कंडीशन। तब ये डस्ट निकलता है, इतना डस्ट, जो सिलिकॉसिस इसी के कारण होता है। अब अगर आप मशीन यूज करते हैं तो क्या होता है, वो वीडियो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये मशीन यूज करने से डस्ट कंट्रोल हो गया। ये वो मशीन है और ये आपका कंप्रेसर है। एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें पावर नहीं लगता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द एम्बेसडर्स, सबको ये ग्रुप में मिल गया है वीडियो, काइंडली इसको शेयर कीजिए टू एज मेनी पीपल यू कैन। जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, कैसे ये मशीन डस्ट को कंट्रोल कर सकता है। फाइन। सोमाली, प्लीज स्टॉप शेयरिंग इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द ग्रुप नाउ। तो किशन जी, आपको इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या आपको दुविधाएं हैं? चैलेंज तो सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर यूज करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ चैलेंज इतना है कि वो हॉल होता है पूरा। जब हॉल पूरा हो जाता है तब उसको उठाता नहीं तो वो डब्बी जैसा होता नहीं, वो दिखाई नहीं देता। मतलब अंदर वापस नीचे कहाँ हॉल करना है, उस जगह पर वो रोड कहाँ रखनी है, वो दिखाई नहीं वो देता। डब्बा होता नहीं बड़ा। वो वापस मतलब सही जगह एक जना पास में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो उसमें निशान में सीधा जाएगा। नहीं तो थोड़ी यही दिक्कत, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रिलिंग मशीन जो लेबर चलाता है ना सर, तो वो अकेला भाई ऐसा तो नुकसान अकेले मशीन। नहीं चला सकता है, हाँ। दो जने चाहिए। वो ऊपर उठा ले बस। So challenge with this machine is when we are using the jackhammer, the the hole where you want to drill, that you can't see because there is a cap which is not transparent. तो ये जो कैप इसके ऊपर लग रहा है, वो कैप काले रंग का है, ब्लैक कलर का है, इसीलिए वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है। तो जो ड्रिल कर रहा है उसको, वो एक एक्यूरेसी पे नहीं जा पाता है, वो अंदाज पे चलता है और वो अंदाज पे नुकसान हो सकता है। सो
अगर वो इफ इज द ऑपरेटर इज नॉट वेरी श्योर वेर ही इज गोइंग टू ड्रिल, देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि पत्थर टूट जाएगा। सो वो दिस इज अ बिग चैलेंज विद दिस पर्टिकुलर मशीन। एंड अगर हम लोग इस मशीन का जो चैलेंज है, अगर हम उस कंपनी को फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी तक कोई कोई बात नहीं किया, नोबडी हैज अप्रोच द कंपनी, अगर फीडबैक हम कंपनी को देते हैं तो प्रोबेबली कुछ रिसर्च करके, कुछ शोध करके रीडिजाइन किया जा सकता है मशीन का ऑपरेशन को। किशन जी इज ऑल्सो सेइंग दैट टू ऑपरेट दिस दे रिक्वायर एटलीस्ट 2 people, उनको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर इसको यूज करना है तो क्योंकि वो 2 लोग बेसिकली वो काला वाला हिस्से को हटाने के लिए चाहिए होता है ना, निकालने के लिए। सो मैन पावर बढ़ जाएगा इसमें, लेकिन ह्यूमन लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो मानव लोगों की जो मतलब जो लोग मर रहे हैं, जैसा अभी एक साथी बूंदी से बोला, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो निकाल दिया। सो दिस वन पार्टिसिपेंट फ्रॉम बूंदी हु सेड दैट नाउ इट इज टू लेट, he is already suffering from silicosis and he is out of the mine. So but ये मशीन नेक्स्ट प्रिवेंशन के लिए काम आ सकता है। और भी कोई साथी है जिनको इस मशीन के बारे में पूछना है तो आप लोग कर सकते हैं। डेमो मशीन सारी जगह अवेलेबल हैं, तो चाहे बूंदी भीलवाड़ा कहीं पे भी चाहिए डेमो मशीन्स मिल सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड डेमो मशीन्स so that people can it's like take the initiative to buy it also. और भी कोई साथी जो पूछना चाहते हैं, कोई बात है तो पूछिए। सर हम लोग कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, ये मैंने आपको सबके लिए खोल खोल के रखा है मंच को, प्लीज। सर कुछ यस प्लीज। साथी बैठे हैं ये मजदूर, जो खनन मजदूर हैं ये हमारे, तो ये राजकुमार जी हैं, दयाराम है यहाँ, जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं, ये लोग सारे लोग सिलिकोसिस पीड़ित हैं, और जो टीबी वाले भी हैं। तो कुछ समस्याएं वो खुद भी बताना चाहते हैं अपनी, बताइए। आपके साथ कितने लोग बैठे हैं आज? सर आज 18 लोग हो गए हमारे यहाँ। तो समीना हैज 18 पार्टिसिपेंट्स विथ हर। तो समीना जी, आप सबसे पहले तो सबका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा 18 का, ठीक है ना? और जो भी जी साथी पूछना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री क्वेश्चंस। हाँ, पूछिए भाई साहब। अरविंद, अरविंद, अरविंद बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद गौड़ है और मैं गांधीग्राम के पन्ना जिले से। मेरा सवाल सर ये था कि जो ये मशीन है, इसे चलाने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। क्योंकि ये मशीन जो अभी आपने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये मशीन तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन जो इसके जो सुरक्षा के अंदर जो डस्ट जा रही है, ये मशीन नहीं है हमारे यहाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। हाँ, तो जैसे हमने पहले बताया कि ये मशीन जो है ये कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, देयर इज नो पावर कंजम्पशन। ये आपके एग्जिस्टिंग कंप्रेसर में अटैच हो जाता है। तो कंप्रेसर से जो एयर प्रेशर आता है आपके जैक हैमर में, जी वो उसमें एक अटैचमेंट हो जाता है, जहां धूल जो निकल रहा है, ठीक है ना, उसको वो सक कर लेता है, खींच लेता है, और एक फिल्टर मशीन में ले जाता है। उस फिल्टर मशीन के अंदर में वो डस्ट सेग्रीगेट हो जाता है, 2 हिस्से में हो जाता है। जो बड़े हैं वो थैली में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जो फाइन डस्ट है वो फिल्टर के बैग में चिपक जाते हैं। तो इसमें से जो एमिशन है, जो हवा में निकलता है, वो जीरो सिलिका है। और ये मशीन टेस्टेड है डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इट, उनका अप्रूवल है इसके ऊपर में। जी सर, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे भी मशीनें लगी हुई हैं, निकल ये मशीन जो अभी दिख रही थी, डस्ट उड़ रहा था, ये सब तो है, निकल जो अभी आपने दिखाया वो नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो तो इसका काम। सिर्फ उसमें सिर्फ एक अटैचमेंट आया है। किशन जी आपको जी बता पाएंगे। किशन जी, आप इनको जरा बता दीजिए वो अटैचमेंट के बारे में। शिवराज। हाँ सर।
इनका कोई सवाल है? हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तो आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, मैंने उनको एक्सप्लेन तो कर दिया है अरविंद को कि मशीन 75,000 रुपीज का आता है। कोई देर इज नो पावर, कोई अलग से पावर नहीं चाहिए इसको, कोई फ्यूल कंजम्पशन नहीं है, दो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये एग्जिस्टिंग कंप्रेसर के बीच में, जिस तरह आपकी गाड़ी का एक साइलेंसर होता है ना, वो साइलेंसर क्या करता है, आवाज को कंट्रोल करता है और धुएं को कंट्रोल करता है। साइलेंसर पेट्रोल नहीं यूज करता ना। हाँ, तो इसी तरह से ये भी एक तरह का साइलेंसर है जो डस्ट को कंट्रोल कर देता है और बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है अरविंद जी? जी। किसी और साथी को कोई सवाल है? सर, ये जो मजदूर आए हैं दयाराम और राजकुमार, ये कल ही हॉस्पिटल से छुट्टी होके आए। इनको सिलिकोसिस है और आज इन्होंने खदान से छुट्टी ली है, काम करने नहीं गए क्योंकि इनको मीटिंग में बैठना था और मीटिंग में अपनी समस्याएं बतानी थी। समस्याएं वही है जो रेगुलर हर जगह ये है कि पत्थर की खदान में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अदर और भी जो हमारे यहाँ डायमंड माइनिंग्स है, हीरा की खदानों में जो काम कर रहे हैं लोग, तो उन्हें सिलिकोसिस और टीबी के अलावा और भी कई बीमारियां हो रही हैं। जैसे कि आपके यहाँ खदानों में मशीनें हैं, पर यहाँ हर खदान में मशीन नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी मशीन आए, पर वो ठेकेदार लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी मजदूरी जो ये मजदूर कर रहे हैं, तो फिर वो उसका काम तो बंद हो जाएगा, मतलब मशीन से, और इनको मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि इनकी खदानों में मशीन आए और इनको रोजगार भी मिले बराबर, सुरक्षा के लिहाज से। तो क्या इनके ठेकेदार तक ये बात कैसे आ सकती है कि वो भी मशीन अपनी खदानों में रखें? तो समीना जी, आपने ये पूछा कि ये मशीन वहां पे यूज हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या आपका सवाल यही है? जी। ओके। सो सभी साथी जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे हर एक माइन को ऑपरेट करने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी हो गया है। इन द रीसेंट डेज इट हैज बीन मैंडेटेड फॉर एवरी माइन, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो, एनी साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द माइन, इट इज नाउ कंपल्सरी टू सीक एनवायरमेंट क्लियरेंस। ये जरूरी है कि हर खान ईसी ले। आप लोग ये वर्ड को एनवायरमेंट क्लियरेंस हर कोई बोल नहीं पाएगा, लेकिन पर्यावरण स्वीकृति बोलते हैं इसको, पर्यावरणीय स्वीकृति, दैट इज एनवायरमेंट क्लियरेंस। इसको आसान शब्द में ईसी बोलते हैं। ईसी बोलेंगे तो माइनिंग वाला समझ जाएगा क्या बोल रहा है। समझ गई समीना जी? सभी साथी समझ रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? हाँ। आप लोग के मन तो में ये, कोई सवाल आए तो हाँ, पूछिए। ये ईसी लेने के लिए, जैसे आपको राशन लेने के लिए राशन कार्ड चाहिए होता है ना, इसी तरह से माइनिंग करने के लिए आपको ईसी चाहिए होता है। और ईसी जिसको लेना होता है, whoever is seeking an environment clearance, जो भी चाहता है, उसको कुछ कमिटमेंट्स करने पड़ते हैं। वो जो कमिटमेंट्स है, उनको कुछ वादे करने पड़ते हैं ईसी लेने के लिए। ठीक है? वो ईसी का जो वादा है, उसमें उसने बता रखा है कि मैं अपने वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, उसमें उन्होंने प्रोमिसेस किए, कुछ कमिटमेंट्स किए हैं वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए। वो एनवायरमेंट क्लियरेंस का कमिटमेंट जो है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो उसको सुनिश्चित करवाता है। जिला कलेक्टर जो है वो उसको सुनिश्चित करवाता है। यदि आप जिला कलेक्टर के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे, वॉट एवर इज कमिटेड इन द ईसी, जो भी कमिटमेंट, जो भी वादे ईसी में किए गए हैं, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड और एनफोर्स्ड, उसी का केवल क्रियान्वयन करना है। तो ईसी का डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मैंने ग्रुप में भेजा है। ठीक है? तो अगर आप अपने जिले में जितना भी पैसा, जितने भी माइन ओनर्स ने कमिट किया है फॉर ईसी, जितने भी पैसा उन्होंने ईसी लेने के लिए कमिट किया है, उस पैसे से वो मशीन्स सरकार उनको खरीद के दे सकती है, क्योंकि वो पैसा तो उनको खर्च करना ही है ना। इस तरह से उस पैसे का सदुपयोग किया सकता है। वी कैन फ्रूटफुली यूज दैट मनी फॉर परचेजिंग
मशीन्स, जिससे कि किसी के ऊपर में अननेसेसरी बर्डन नहीं होगा, किसी खान मालिक के ऊपर में। वो मशीन्स अवेलेबल रहेंगे और वो इस फ्री में यूज हो सकते हैं, नो कॉस्ट। समीना जी, आपको समझ में आया बात? हाँ सर, समझ में आ रहा है। सभी ठीक है। एम्बेसडर्स को ये बात समझ में आया कि वो मशीन्स कैसे अवेलेबल करा सकते हैं ताकि कोई कॉस्ट नहीं हो और डस्ट फ्री माइनिंग हो। अब कोई कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बोलो सर नमस्कार, सर, मैं राजकुमार जी जीवराज। बोल रहे हैं। हाँ, सर कह रहे हैं कि ये तो अब इस हालत में ही नहीं है कि काम कर पाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हम उनकी हिम्मत नहीं है अब काम करने की, लेकिन मजबूरी है, उनको काम करना पड़ रहा है। समीना जी, हम लोग व्हाट विल डू इज विल स्प्लिट द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। एक पार्ट प्रिवेंशन को लेके बात करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट जिनको बीमारी हो गई है, चाहे स्किन है या एक्सीडेंट है या सिलिकोसिस है, उनको लेके सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। वरना ठीक है। क्या वो मिक्स हो जाएगा। अभी हम प्रिवेंशन को लेके बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिवेंशन। बाद में हम रिहैबिलिटेशन को लेके बात करेंगे, पुनर्वास को लेके। तो प्रिवेंशन में किसी को कोई सवाल है तो आप प्लीज किशन जी से पूछिए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द मशीन और इट्स यूजेज, प्लीज फील फ्री टू आस्क किशन जी। सर नमस्कार, देखो जीवराज मेघवाल। नमस्कार। हाँ जीवराज जी, आपका वीडियो बंद है। हाँ, वीडियो बंद है। बताइए। मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट ये फ्री में मशीन कैसे देगी? जैसे एक माइंस में 8-10 पाए होते हैं। हम्म। सब जगह एक मशीन से काम तो थोड़ी हो सकता है। हाँ, तो जीवराज जी इज आस्किंग दैट हाउ कैन द गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 40,000 40,000 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस। 40,000 लोगों को सिलिकोसिस हो गया है, ठीक है। हर एक आदमी को सरकार ने औसतन 2 लाख रुपए दिया है, 200,000 रुपीज पर पेशेंट, 40,000 पीपल। अब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज बियॉन्ड, मतलब आप एक मशीन का कीमत 75,000 रुपए है। अगर 12,000 माइंस है जोधपुर में, तो आप 12,000 इंटू 75 कर सकते हैं। सिंपल गणित है। 12,000 माइंस, 12,000 मशीन्स एंड ईच मशीन 75,000। नाउ इन मेरा कहने दिस, का नहीं नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं पहली बात को, क्योंकि आपका सवाल है, जवाब बहुत लोग सुन रहे हैं। आपका सवाल भी बहुत लोगों ने सुना है, तो जवाब भी बहुत लोगों को सुनना पड़ेगा। 40,000 लोग, 40,000 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस एंड द गवर्नमेंट का कमिटमेंट 5 लाख रुपीज है पर पेशेंट एंड अगेंस्ट डेथ। मतलब उसको मारने के, मरवाने का और मरने के बाद मिला के उसको 5 लाख रुपए देगा। तो सस्ता क्या है? 14,000 खानियों में एक एक मशीन 75,000 रुपए का, या 40,000 लोगों को मार के 5 लाख रुपए देने का। सो मैं ट्रांसलेट भी करता हूं। विथ वी हैव टू बी वाइज। 14,000, 12,000 माइंस and 75,000 rupees for each machine. On the other side, 40,000 people suffering from silicosis and 5 lakh rupees to be paid. तो वो कैलकुलेशन इज बहुत लॉजिकल है। द अदर थिंग इज ऑल्सो, मैंने कैलकुलेट अभी एक स्टैटिस्टिक्स भेजा है जीवराज जी। अगर आपका पहले सवाल है मैं सुन लूं, उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। पूछ लीजिए आप सवाल। मैं सर ये कह रहा था, एक माइंस में कम से कम 4-5 पाए होते हैं। पाए का मतलब आप समझते हैं ना? मैं समझ गया। तो एक एक मशीन से वो का पूरा काम कैसे हो पाएगा? देखिए, आप पाया एक जो बोल माइंस रहे हैं, एक हाँ हाँ। आप जो पाया बोल रहे हैं, लीगली वो एक ही माइन है। वो नहीं, पाया माइन का तो कोई एक ही रिकॉर्ड है। नहीं है। माइन नहीं, एक ही माइन है। तो एक ही है। तो वो हाँ, पाया अलग अलग चलते हैं, तो मशीन तो अलग अलग यूज में आएगी। नहीं, फिर वो माइन ओनर का ये काम होगा। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स माइन, तो आपने अपने माइन को अगर फर्दर 10 लोगों में स्प्लिट कर दिया है, वो आपका लुकआउट है ना।
आप अकेले जिम्मेदार होंगे। गवर्नमेंट अगर आपको देता है एक मशीन फ्री तो वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपने अगर सबलेट किया है तो उसको नहीं मिलेगा ना। दैट इज नॉट द गवर्नमेंट्स परव्यू, गवर्नमेंट का वो परव्यू में नहीं आता है। तो हम लोग वी हैव स्टार्टेड, ये हमने ये डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ शुरू किया है, और इसीलिए जैसे अभी ये मेरे हम्म, पास 4 हेक्टेयर की माइंस है। हाँ 4 हेक्टेयर में कम से कम 20 लोग काम करते हैं। हाँ। 20 लोगों के लिए कम से कम 5 मशीन चाहिए। तो वो 4 मशीन शायद आपको खुद को खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो एक ही हाँ, देगा। यही मैं पूछ रहा था। हाँ, गवर्नमेंट यही देगा, बिकॉज हमने वो पाए, जिन लोगों को सबलेट किया है उसकी बात तो हम सरकार से कर नहीं सकते ना, वो तो उसका इंटरनल मैटर है। हाँ सो हाँ। Jivraj ji has been with us since long. He himself is a mine owner. His question is that if we are proposing the government to provide one machine in each mine, in his case, what he has done is he has further sublet his mines to 4 other operators. So he said that how will it be possible to use one machine for 4 operators? So I said that it is his purview because government doesn't know that he has given it out to 4. Further, he has sublet the mine to 4 other people. तो इस तरह से अभी हम शुरू जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ यही तर्क लगा रहे हैं, यही डिस्कशन हो रहा है, यही आर्ग्यूमेंट है। प्लीज प्रोवाइड वन मशीन इन ईच माइन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन मेक श्योर दैट देयर इज नो सिलिकॉसिस। एंड अगर उसके बाद अगर सिलिकॉसिस होता है तो वो माइन ओनर जिम्मेदार है, एंड द माइन ओनर शुड पे फॉर इट। तो उनको उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समीना जी के पास जो आदमी बैठे हैं और जो रामदेव के पास जो आदमी बैठे हैं, देयर लाइफ इज गॉन। अभी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आने वाला फर्दर जनरेशन को बचाने के लिए, टू सेव द नेक्स्ट जनरेशन, हमको ये आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड ये कोर्ट में अभी आ चुका है। द मैटर इज नाउ गोइंग, हैज बीन गिवन टू द ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, हरित जो एनजीटी है जो केसेस लेते हैं पॉल्यूशन का। सो इट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट। अगस्त महीने में सिलिकॉसिस का पूरा मुद्दा हैज बीन, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो उसका स्प्लिट होके 2 भाग में चले गए हैं। एक प्रिवेंशन में गया है, तो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं एनजीटी के पास में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दूसरा जो समीना जी आप बोल रहे थे, जिनका हो गया है उनका क्या, ठीक है ना। जी सर मेरा एक वो सवाल वाला मुद्दा, वो मुद्दा गया है एनएचआरसी में। मैंने दोनों के ऑर्डर की कॉपी मैंने ग्रुप में डाले हैं, उसका हिंदी भी खिवराज करके दे देगा। लेकिन अब मैटर कोर्ट में जा रहा है फॉर प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन। तो जो भाई साहब बैठे हैं अभी, या जो औरतें बैठी हैं, विडोज जो बैठी हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस, और दोज जिनके विडोज जो बैठे हैं, विधवाएं जो बैठी हैं, वो क्या चाहती हैं, उनका उनके वॉइसेस को कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, और वो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, बिकॉज एनएचआरसी को अभी कंपनसेशन के लिए अधिकृत किया है। तो एक राइट टाइम है, ये फोरम अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है। दिस इज द वेरी राइट टाइम, वेरी परफेक्ट टाइम व्हेन द इशू ऑफ प्रिवेंशन एंड द रिहैबिलिटेशन हैज बीन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, एंड द मैटर हैज बीन स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट कोर्ट्स। एनजीटी में भी ये गया है प्रिवेंशन, और कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एनएचआरसी में गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अच्छा समीना जी, आपके साथ जो लोग बैठे हैं वो लोग अपना एक बार परिचय कर दें। जी बिल्कुल सर। बोलो दयाराम, बताओ अपना नाम, बताना नाम। ये दयाराम, हाँ दयाराम, अपना नाम राजकुमार, बताइए, क्या हुआ आपके साथ वो सब नाम बता बताइए। दो इनको। हमारा नाम दयाराम है। हमारे रहते हैं हम जरूर, बैठो उनको। ये कुछ में भी नहीं है, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं और कुछ में नहीं है। सिलिकोस बीमारी में बैठे रहते हैं, 15-20 साल से बैठे हैं। आप बताओ राजकुमार, दिख रहे? हमारा कोई है ना? सुविधा नहीं। नाम बताना। हमारा नाम राजकुमार। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो सिलिकोस में है, जो आने वाली पीढ़ी है वो नई चीज में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमें सुविधा मिलना चाहिए, कुछ मार्जिन मिलना चाहिए, कोई कुछ ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए
इस सिलिकोसिस से आगे वाली पीढ़ी सरकार हमको दवा बच सके। देती जरूर है, लेकिन वो दवा सरकार की फ्री दवा में हमें आराम नहीं लगता। हम पैसे खरीद से दवा खाते हैं तो आराम लगता है, बाकी फ्री वाला आराम नहीं है। सरकार दे जरूर है हमको दवा, लेकिन हमें आराम नहीं है। आप बोलो तेरा मजदूरी करती हैं वो औरतें, हमारी काम करके मेरी अभी ज्यादा नहीं 37-38 उम्र होगी, और मैं भी कुछ नहीं कर पाता, एक दिन भी मजदूरी चल नहीं पाता। अब मेरे छोटे छोटे एक बच्चा है, एक बच्ची है, उसके लिए मैं भी कुछ सरकार से कि पेंशन वगैरह जैसे सिलिको से है, उनके लिए कुछ अगर मदद मिले पेंशन वगैरह की, तो कुछ बच्चों के लिए अभी पालन पोषण हो सके। आप बोलो बबलू। एक मिनट समीना जी, एक मिनट समीना जी, जस्ट सेकंड। जी आप अरविंद को बोलिए, प्लीज आस्क अरविंद टू टेक द नोट्स। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इनको कोर्ट तक लेके जाना पड़ेगा। तो अरविंद को लिखना आता है, अरविंद को बोलिए जितने लोग भी बोल रहे हैं अपने नाम के साथ में, ही शुड टेक नोट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, उसको नोट लेने के लिए बोलिए अरविंद को तुरंत। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं दयाराम माहरबार बोल रहा हूँ। मेरे अभी कुल 37-38 उम्र है। मेरे एक बच्ची है, एक बच्चा है, उसकी मदद के लिए मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा। सिलिकोसिस भी आज कम से कम 7-8 साल हो गया, तो अब बिल्कुल नहीं कर पाता काम। तो इसलिए मैं पेंशन वगैरह जो सरकार लागू करती है वो मुझे मिल नहीं रही। सिलिकोसिस वालों को मिलनी चाहिए, नहीं तो उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे सर। मजदूरी तो मिलती ही नहीं है, लगती ही नहीं है। लगती भी साल में तो 4-10 दिन तो क्या होता है सर। खर्चा जैसे लाडली बहना के उससे मेरे कुल 1250 रुपए उसी से खर्चा चलता है, मेरा घर का पूरा परिवार का। उसी से दवाई, उसी से सब हर चीज। बहुत परेशानी है सर। फ्री पढ़ा है, कोचिंग में भी अरविंद पढ़ा रहा है। हाँ बोलो बबलू। पैसे ही नहीं है मेरे पास। नाम बस बता दो। सर बबलू गौड़, तो करने को बोलो बबलू गौड़ आदिवासी। हाँ बताइए ना बबलू जी, आपका समस्या बताइए। सर जी मैं बीमार रहता हूँ, मेरे को कुछ मदद चाहिए। मेरे कोई है नहीं है, बीवी है वो करती है अकेले, तो खर्चा नहीं सर पूरा हो रहा है। दवा के लिए करे कि खाने के लिए करे। आप लोग बताओ। तेरा शिया चलो बताओ, नाम बताना। आपकी जो उम्र है, एक मिनट। हेलो जी सर। हेलो, हाँ ये अरविंद जी कह बोलिए, रहे हैं बोलो। अभी जो बबलू की उम्र है वो कितनी है? अभी आप मत पूछिए, बाद में पूछ लीजिएगा, मीटिंग डिस्टर्ब होगा। अरविंद, हाँ यहाँ पे नहीं। यस सर। ठीक है, आप लोग नाम बताओ एक एक करके। देखेंगे ना, आप बोलो नाम बोलो। तो बोलो तुम। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम तिरस्किया आदिवासी है। मैं पन्ना की रहने वाली हूँ। भाभी के साथ मिलकर भाभी हमारी मदद कर रही है, हम मशरूम लगा रहे हैं, मशरूम कर रहे हैं। समीना जी यहाँ पे ना इनका चेहरा बिल्कुल काला हो गया, मतलब दिख नहीं रहा है। आप कैमरा को जरा सही पोजीशन में लाइए, सब अंधेरे में आ गए हैं। तो मुंह बाहर नहीं हो पा रहे ना सर। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। करके सबके नाम दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक करके नाम बताते जाइए अपना, बता दीजिए नाम। इधर बोलिए, इधर। श्याम भाई नाम है हमारा आदिवासी। आगे आपका? रेखा आदिवासी। आपका? आपका? अभी बताओ। हाँ रेखा बता। और आप? जुर्री बाई आदिवासी। अभी आप? नाम लिख ला रहे। ठीक है, सबका नाम हो गया है। अभी वो लोग आवाज दूर पड़ रही है, इनको पहुंच नहीं पा रही इन तक आवाज, इसलिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। ठीक है समीना जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस मीटिंग के बाद में ना आप प्लीज इनको जाने मत दीजिएगा, कुछ रिकॉर्डिंग्स करने हैं, ठीक है ना। इनकी बात पूरी रिकॉर्डिंग, अभी सबकी बात सुनेंगे तो दूसरे लोगों की बात नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए डेलवे में डालने के लिए या फिर एनजीटी में ले जाने के लिए ये रिकॉर्डिंग जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज आप मीटिंग के बाद में कंटिन्यू करना, मैं आपसे बात करूंगा, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स ले लो ना।
ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, ओके रामदेव, ओके। रमेश, अदर एम्बेसडर्स प्लीज आप म्यूट कर लीजिए समीना जी। हेलो, हाँ, नाम बता। हाँ जी सर, फॉरू लाल है मेरा नाम। सिलिकोसिस पीड़ित हूँ मैं। 14-15 साल से बैठा रहता हूँ मैं घर पे, कुछ भी कमाने वाला नहीं है, अकेला आदमी है। 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। बच्ची 10वीं पढ़ता है, चोर लड़का। अब उसके आगे बढ़ाने की समस्या हमारे से नहीं हो गया, पैसा भी नहीं है, जमीन है जो भी गहने मिल गई। अब कुछ कमाने वाला नहीं है, और अब तो जाने की तैयारी भी हो रही है ऊपर जाने की। अब सांस नहीं आता है, कभी कभी सांस नहीं आता है। ये बादल होता है तो इसमें भी फेफड़ा खुल जाता है। आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी हो पा रही नहीं है, मेरे से बात नहीं हो पाती है। कितने साल माइंस में काम किया आपने? मैंने 20-25 साल किया सर, बात So बचपन he से has काम किया है। he has worked for around 25 years. He can't do anything. He's breathless. It's difficult for him to talk. And as whenever it is a cloudy weather, the problem aggravates. कितने लोग हैं? How many people? कितने हैं रामदेव आपके साथ? ये पहले बताइए। रामदेव आपके साथ में कितने लोग हैं? मेरे पास 5 लोग हैं सर। तो रामदेव has 5 participants. हाँ, कैमरा को सही पोजीशन में लाओ रामदेव, आप खुद देख रहे हो कि सही नहीं दिख रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं दूर है, मैं भी सिलिकोसिस पीड़ित हूँ, अभी मजदूरी नहीं हो सकती है। मेरे भी 3 बच्चा, दो बच्चा है, 1 बच्ची है। ये छोटा छोटा है, और मैं भी कमाई के लिए नहीं जा सकता हूँ, बीमार रहता हूँ। और मेरी पेंशन वैसा भी 1500 रुपये आता है, इससे कुछ नहीं होता है सर। दवाई गोली भी प्राइवेट से लाता है, उससे इलाज बैठता है थोड़ा। और क्या नाम बताया भी आपने नहीं, अपना? नहीं है मेरे तो में, अभी बच्चा बच्ची भी छोटा छोटा है। हाँ, नहीं समझ गए हम। आप बार बार मत बोलिए बच्चे के बारे में। हाँ, क्या नाम बताया आपने ये बताइए। रामदेव आप सुन नहीं रहे हो? बहादुर है सर। जगदीश बोल रहा हूँ सर, मैं सिलिकोसिस पीढ़ी है, सांस भरती है, काम वाम नहीं होते हो पाता है। 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, उनका पेट भी नहीं भर पाता है, इसी दम चढ़ती है। आपकी पत्नी काम पे जाती है? जी, आपकी पत्नी काम पे जाती है? कहाँ पे जाए काम पे सर? नहीं जाती है या नहीं जाती पूछ रहा हूँ। जाती है, छोटा है बच्चा। तो घर का खर्चा कैसे निकलता है? घर का खर्चा 1500 रुपये चलाता है, ये सब घर वाली करती है, छोटा मोटा काम बावड़ी चलाती। जो गांव में कौन काम काम करता है? हाँ, छोटा मोटा नरीगा काम है, इनसे गुजारा चलाती है घर वाली। ये प्रॉब्लम। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, आपके ग्रुप में? हाँ सर, थोड़ा मेरा कैमरा नाम सुनो रामदेव। हाँ सर। कैमरा इस तरह से रखोगे तो दिख नहीं रहा ना आपको? दिख रहा है ना आपका? क्या कुछ नहीं दिख रहा है किसी का चेहरा? तो फिर रिकॉर्डिंग करके फायदा क्या हुआ? नहीं, आप कैमरा सही करो पहले। नहीं रामदेव, कैमरा पहले सही करो प्लीज। कैमरा सही अभी भी सही नहीं है। आप खुद देखो कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा है, फिर क्या दिखा रहे हो? हाँ सर, मेरा नाम गोमा जी है। हाँ। और मेरे भी बच्चा, एक बीमार है, उनको भी बच्चा, मेरे भी बच्चा 2 बच्ची है। और कमाना खाने की कोई भी हमारे डुकरा डुकरी है, हमारे बच्चा है बीमार है, उनके सिलिकोस की है बीमारी, उनको कुछ भी सहायता नहीं मिली साहब। उनकी भी तनख्वाह उनका भी मिलती थी, उनकी बंद हो गई। हमारा बहुत परेशान हो रहा है हम। So most of them who are participating here from, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बूंदी भीलवाड़ा? ये बूंदी से है सर। बूंदी से साहब। So most of them are they are all silicosis patients. The issue is the medicine which they are getting from the government doesn't help. They have to go for private hospitals to get some relief from better medicines. They are small children. There's no alternate livelihood. They are managing with the small pension that they are getting of 1,500 rupees per month. And there are hardly any other earning members in the family, so they have to depend on small jobs, odd jobs which they get there to survive. आप आओ। वो सुनाई कम देता है उनको। एक कान सर में को और है, सुनाई कम देता है सर। बोल तो सकता है ना?
बोलो हाँ उसको। बोल सकते। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बता नाम सर, नाम बता, नाम बताओ, नाम बता, नाम बता, नाम तो बता नाम बता नाम। सर नाम सर, नाम बता। ओगड़ियो। इनका नाम है ओगड़िया है। ये खान श्रमिक हैं जो खानों में काम करते हैं, और ये उस खानों की जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है उनसे इनके कानों का जो है वो सुनाई नहीं देता है इनसे। So he is a victim of occupational accidents. He has become deaf because of the blasting that has happened in the mines. So he can't hear anymore. It's hard for him to hear. ये कब सर हुआ मैं इनको ये तकलीफ? ये 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल से इनको सुनाई कम देता है। खानों में काम करते थे ब्लास्टिंग की वजह से। 7-8 years since this accident has happened and he is finding it difficult to hear. ठीक है, और कोई साथी हैं आपके साथ में? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो मैं हमको 1-1 लाख मिला था, तो अब तो 2-2 लाख मिलना चाहिए ना। अब हमारा पालन पोषण भी नहीं होता है सर हमको, जिस वजह से आप जो बोल रहे हमको। हाँ, मैंने अभी अभी आप लोग को एक बात बताया, आप ध्यान से सुन लो। हाँ जी। अभी एक कोर्ट में केस हुआ है, उस कोर्ट में केस होने के बाद में आप लोगों की बात सुनने के लिए एक अलग कोर्ट बनाया गया है। वहां यदि अब अपना शिकायत दर्ज करते हो, क्योंकि प्रशासन तो सुनेगा नहीं, तो आपकी सुनवाई हो सकती है। सो देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट इन द सिलिकॉसिस केस एट द सुप्रीम कोर्ट, इन विच a separate bench has been established at the National Human Rights Commission, मानवाधिकार आयोग में है, जो कंपनसेशन के केसेस को हियर करेगा। तो क्षति मुआवजा को लेके, तो मुआवजा राशि अगर कम मिला है या नहीं मिला है, ये बात आप वहां पे उठा सकते हैं। और कौन कौन साथी हैं बताइए? रामदेव, थैंक यू, धन्यवाद। और भी रामदेव जुड़े हुए हैं नहीं, सर। आप उन लोगों का ठीक है बुलवा दो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि बाकी लोग बचे हैं वो, है ना। राहुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? राहुल आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे वो सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? कोर्ट बना रहे, कोर्ट में केस कर रही एक आवाज पूछ नहीं रहे, सही है? आवाज पूछ नहीं रही है सर, वो जुड़े हुए हैं लोग। हाँ, आप इसको म्यूट करके दूसरे फोन से उनको बात कीजिए, ठीक है ना। हम उनके लिए वेट नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक हो सर। और कोई साथी, एनी अदर फ्रेंड्स? हेलो, यस, हाँ बोलिए। जी सर, मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, सुनील। सुनील जी, आपका वीडियो ऑन करियो। जी सर, ये हो नहीं पा रहा, पता नहीं यानी क्या प्रॉब्लम। नहीं, आप कोशिश करो, तब तक नहीं सुन पाएंगे हम आपको। बिना देखे कैसे बताएंगे? आप दूसरे फोन से करो पहले, नहीं तो वीडियो का बटन नीचे है ना, आप उसको ऑन करो। तब तक कोई दूसरी साथी बात करना चाहते तो प्लीज। स्पीकिंग आराश स्पीक। सुनील जी, वो जो वीडियो लिखा हुआ है ना, उस पर टिक करो तो खुल जाएगा वीडियो पे। ये आपको पहले बताना चाहिए था। बताया था सर मैंने उनको सर। और कोई साथी जो बात करना चाहते हैं ताकि हम टाइम सेव कर सके? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं यूँ कह रहा था, जैसे ये जितने भी सिलिकोसिस पेशेंट है ना। सुनील जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर, मैं सुनील। हाँ सुनील जी, आप पहले वीडियो ऑन करो। बात नहीं कर पाएंगे हम, दूसरे लोगों से बात करेंगे अभी। फिर प्रहलाद जी, बेली सर। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे साथ में ये जो आंख का एक्सीडेंट हुआ ना, ये बात करना चाहता है। बात कराइए। जी बोलिए। हाँ सर बताइए। खाने में जनता करता मोरे आंख रो गयो साहब, स्पॉट हो गया दिखे को न बिल्कुल
बेरोजगार बैठा हूँ। आप अपना नाम परिचय दीजिए पहले। नाम बताओ आप। हमारा नाम साहब जुक्ताराम गिरधारी राम जी, कौन प्रजापत से गांव, जाति। कौन से गांव से बोल रहे हैं? खारी बेरी सोतपुरा। क्या हुआ, क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था? खान में धंधो करता, खानो हाँ, पाउडर के अंदर जो खाने वाला आवे नहीं, मतलब दोनों वास्ते केमिकल होने का हमारे आँख खराब होगी। दोनों आंख गई है, एक आंख गया? एक गांव की दुई? एक 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 ही साहब, दूसरी में मतलब पड़ी होने में उनमें थोड़ा दिखे, इनमें दिखे कौन आ तो बिल्कुल फेल होगी। आप प्रहलाद जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम सर जुगताराम जी है, इनके पिता का नाम है गिरधारी राम जी। नहीं नहीं, जुगताराम ही काफी है। तो जुगताराम ठीक है। has lost one of his eyes because of the chemical which was used in the mine to which is used as an explosive. Okay, तो आप सभी लोगों के लिए भी एक जरूरी सूचना है। जुगताराम जी को जो हुआ है, ऐसा काफी लोगों को हुआ होगा और इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। जुगताराम जी, आपको कोई पैसा मिला इसका नहीं, नुकसान का? नहीं मिला साहब। क्या बोला नहीं मिली आपको? हो। खान मालिक ने क्या बोला? खान वाले उसने ये बोला कि भाई मेरे पास कोई योजना वोजना मेरे पास भी है, आपको मजदूरी करनी है तो करो, नहीं तो मेरे तरफ से घर जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। So the mine owner didn't compensate उसने him. ऐसा बोला। हाँ, the mine owner बाकी हमने didn't इलाज compensate. कराया तो अभी खाने वाले ने हमारे को कुछ भी नहीं दिया। हमने एक दूसरे के ऊपर कहाँ से लाके दाऊदी भैया माते कारण जोधपुर गया, अटी गया, बाकी दिल्ली एम्स में भी गया साहब, और जो मेहनत करनी जो की पूरी करी, लेकिन तैयार नहीं हुई। क्या बात है साहब। ठीक है, प्रहलाद जी उनको म्यूट करो, मैं बता दूं, पहले ट्रांसलेट करता हूँ। Juktaram lost one of his eyes because of the chemical that was used as an explosive. He asked his mine owner to take care of the expenses, but he denied. So he managed funds from different sources. He even went to the most equipped hospital in the country, that is AIIMS at Delhi, but he couldn't recover his eyes. So he is now with only one eye, and the other, and he has not got any compensation for it. और कोई है प्रहलाद जी आपके साथ में? हाँ सर, सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी, वीडियो नहीं चालू है आपका? वीडियो शायद आप तो दिख रहे हो सर मेरे को। नहीं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, प्रहलाद जी, आपकी शक्ल दिख रही। प्रहलाद जी, और कोई आपके साथ में है? और मेरे साथ में सिलिकोसिस पीड़ित है, विधवाएं हैं। हाँ सर, सुनील बोल रहा हूँ। सिलिकोसिस पीड़ित। हाँ प्रहलाद जी रुक जाओ, हाँ सुनील को बोलने दो अभी। हाँ सुनील बोलो। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये सिलिकोसिस की जो तो वो तो चले गए, मतलब उनकी तो डेथ होगी। अब उनको क्या है कि कोई सुविधा नहीं मिल पा रही सर। आपके साथ कितने लोग बैठे हैं आज मीटिंग में? मेरे साथ 4-5 जने थे यार सर, वो लेकिन वो बात नहीं हो पाई, तो वो घर चले गए कि सर से अगर बात हो जाए तो आप रुक के बात करो, आप बाहर मत आओ, रुक के बात करो आराम से। हाँ, जो वो यूँ कह रहे थे कि भाई आप सर से बात कर हमें बता देना कि उनकी महिलाएं आई थी, वो जो कि भैया 1 घंटा हो गया हमारे को, अब तो जाने दो। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, मैं बात करके बता दूँ। वो यूँ कह रही है भाई उनके क्या है कि पति एक्सपायर हो गए 3-4 जनों के, तो वो यूँ कहना चाह रहे कि भाई हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मिलेगी? यही कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो लोग के पति मर गए हैं, हाँ, उनको अपना केस को लेके जाना पड़ेगा मानव अधिकार आयोग के पास में। अगस्त महीने के ऑर्डर की कॉपी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अच्छा। क्योंकि कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो सुलटारा करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है ना। तो केस कोर्ट में आ चुका है, आपको कोर्ट में जाके बात करना पड़ेगा। उसके लिए जो असिस्टेंस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हम लोग सब आप लोग के साथ में देंगे। हाँ तो सर, वो जैसे मतलब उनका पहले क्या है कि 1-1 लाख रुपया भी आ चुका था,
लेकिन उसके बाद ठीक में उनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद में उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई और उनके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ तक कि ऑनलाइन नहीं हो पाए, क्योंकि कोई ठीक पता ही नहीं पता उनको क्या करना है आगे। So there is lack of people who can help them to understand the process of applying for compensation. There is lack of awareness, and they are moving from door to door seeking support, some guidance, and how can the widows get the relief money from the government. ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी। हाँ, ये मेरे बाद में जो सिलिकोसिस पीड़ित है ना, हाँ, ये लंबे समय तक सिलिकोसिस पीड़ित है और दवाई से ही इनका गुजारा चलता है, इन्हीं से जानी है सर। 1987 से ट्रीटमेंट ले रहा है। बोलो साहब, नमस्कार। साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारा रूपा रो मैं नो लालू रो बेटा हो, बालेश्वर जीवराज नगर में रहो, चलते हुए फिर बेटा और साहब को नहीं बेजे को नहीं बात है। देखो सरकार एक बात है भाई, हम खोने वाला तो परिवार है जो कई दीवार है को नहीं, और सरकार एक बात है मोहरत धनी धोरी है सरकार आ करे साहब मोरिया आप अर्ज है। ठीक है, धन्यवाद। प्रहलाद जी, आप हाँ जी प्लीज सर। कोई सही जगह पे इनके रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी कैमरा आपका बहुत खराब आ रहा है नेटवर्क की वजह से। इनके अच्छा, रिकॉर्डिंग्स को अपने कोर्ट में पेश कर सकते हैं जो इन लोगों को मदद चाहिए। ठीक है ठीक है। और कोई पेशेंट है आपके ठीक साथ है में? सर। आपके साथ कितने लोग हैं प्रहलाद जी? हाँ मेरे साथ में एक है। हाँ जी, आपके साथ कितने पेशेंट्स हैं? 18 है, लगभग 18-20 है। दिखाइए उन लोग को, आप अपना फोटो चढ़िए। सुनील जी, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, आपका काम हो गया। ओके सर। हाँ, यार बस ये ये सर, हाँ, उनको बैठने तो बोलो भाई, ऐसे ये बोलने से थोड़ी होगा। ये बेटे बताइए। सर बहुत परेशान हूँ। प्रहलाद जी, कैमरा उनको दीजिए, उनको बात करने दीजिए, आप टाइम भी खराब हो रहा है। नहीं सर बहुत परेशान हूँ, पैसा दुख बेटा मजदूरी ये करी, फोन हम जाओ के पति को बीमारी होगी। चले चले घूट उगड़ कर बहुत दुख देखो लारे में ही दुख देखो, बस नहीं बीमारी हो गई। थोड़ी आवाज कम करो रे, आका मत। हाँ, और किसी को बोलना है? आयुष बीमारी बीमारी की बीमारी होगी। दवाई दे रही हमारे नंदार बच्चा नहीं होगी। आज मैं मजदूरी में जाऊँ दाऊ जी मैं छाड़ा हूँ मजदूरी कर परेशान पूरा आ रहा मैं तो आज मजदूरी है खाने में खुद नहीं बीमारी होगी कुंडा नौक नौक खाने में जाऊँ मजदूरी करा पास करा। They are widows of silicosis patients. They are going to the mines to work for their survival, and generally they do stone breaking work, basically clearing the surface of that area for the next step of mining to take place. बताइए और क्या समस्या है? सुनील जी, आप अपना प्लीज फोन बंद कीजिए अभी। ये बोल रही है सर कि हमारे जो बच्चे हैं ना, ये सिलिकोसिस वीडियो है, इनके बच्चे इनके पति को गुजरे हुए लगभग 10-15 साल हो गए और इनके बच्चे खान में जाकर उनको भी बीमारी लग गई है।
मैं खुद मजदूरी करांदा हूं जिंगड़ा और इसीलिए इनको ही मजदूरी करनी पड़ती है, ये इनको दिहाड़ी पे जाना पड़ता है। So the widows are saying that their husbands died because of silicosis. They had to send their children to the mine. Now their children are also suffering from silicosis. So the widows are forced to go to the mine to work themselves. इनके बच्चों को भी बीमारी हो गई? हाँ, बच्चों को बीमारी लगभग है। इनके बच्चे पप्पू दे के मंदिर बोल महेंद्र है बड़ा लड़का है, वो बीमारी होगी 3 साल हो जाए, 20 साल कोई है, 20 का 18 साल का है, बच्चा की बीमारी होगी खाने में जा मैं खुद इलाज करा माथे ऊपर कुंडा नोक Her son is 18 years old. इनका बेटा 18 साल का है। इनका बेटा तरफ मत लो लगभग कैमरा। 18 या 20 साल है। 20 साल हो गए, बीमारी होगी छोटा सा मजदूरी, पापा ने बीमारी हुई, पापा आवाज गुजर गया जाना पर छोटा सा मजदूरी माते घालियो खानिया में जा मजदूरी करी जाना, उन्हें खुद नहीं बीमारी होगी। So her son started working in the mine when his father, means her husband, was suffering from silicosis. At an early age, he started going to the mine, and at the age of 18, now her son is also suffering from silicosis, and now she has to go to the mine to get a livelihood for the family. और बताइए। हाँ, इनकी समस्या यही है सर कि भी मैं ये बोल रहे हैं विधवाएं, हाँ, ये बोल रही है कि हमारे को खान मालिक या ये सिलिकोसिस पेशेंट भी बोल रहे हैं कि हमारे को खान मालिक से कोई मतलब नहीं है, वो हमें न जानता है न उनके पास हम मानता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी सरकार से है, अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, हमारे बच्चों की जिम्मेवारी है, सब सरकार के ऊपर है। So most of the people are saying that because they are suffering from silicosis or are widows of silicosis, they don't expect anything from the employer. The employer has denied, and they don't expect any support from the employer. They think they are vouching that the government should take the responsibility and provide them relief and rehabilitation. और कोई साथी? ठीक है प्रहलाद जी, धन्यवाद। और कोई है? ठीक। हेलो, कोट बनवा कोट मतलब कोट बनी होनी सुनवाई अलग हो। प्रहलाद जी, आप म्यूट करो अपने फोन को। हाँ, वरना के डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। और कोई साथी है? सुनील जी, आप अपना फोन म्यूट करो प्लीज। रामदेव, आप सुनील जी को गाइड करो, उनको आता नहीं है शायद। और कोई साथी बोलना चाहते हैं? किसी को कुछ ऐड करना है, वरना मैं कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, सभी साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी उनके साथ में पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं प्लीज उसको वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। हम इन सारे रिकॉर्डिंग्स को, चाहे वो प्रिवेंशन को लेके हो या कंपनसेशन को, क्षति मुआवजा को लेके हो, इन रिकॉर्डिंग्स को एप्रोप्रिएट कोर्ट्स के सामने एफिडेविट के साथ में अटैच करने वाले हैं। So I've requested all the ambassadors to please register the participants, their details, and also take videos, individual videos of the message that the victims or the families of the victims want to convey to the government, because the courts have opened up to take affidavits from the patients in terms of their demands so that they can proceed further. तो 16 तारीख को on the 16th of November,
16 नवंबर से पहले पहले हम लोग एफिडेविट्स फाइल करने वाले हैं प्रिवेंशन को लेके और कंपनसेशन को लेके. Before by 16th of November, we are planning to file the affidavits for the two different courts, that is the National Green Tribunal and the National Human Rights Commission, respectively for the prevention and the compensation aspect. तो ये वीडियोस बहुत काम आएंगे कि जो डेल्वे एक्सचेंज में शेयर हुआ है, उनके कंसर्न्स, उनके वॉइसेस, और इन वीडियोस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एज एन एफिडेविट. और किशन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स किशन जी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. आपने समय निकाला, आपने मशीन के बारे बताया. मशीन के वीडियोस भी हम शेयर कर रहे हैं सभी लोगों के बीच में, और जहां पे भी आपको चाहिए कि मशीन का यूजेज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो फील फ्री. मशीन प्रिवेंटिव मशीन्स डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए अवेलेबल किए जाएंगे. So Fitsum, if you have any message, please share. I have conveyed my part of it. No, I don't have any message. Rana, thank you so much for organizing this forum. I think it would be important if some of the miners could share, some preventative measures or any technology like they have shown today with the compressor machine. If there are any technology, affordable technology that could be utilized, that would be nice to show using video and audio recordings and images as well, pictures. If you can send us pictures, that would be great for us. Thank you. I think Khivraj can help. Khivraj, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे मशीन्स ऑपरेट हो रहे हैं जो वेट कटिंग मशीन्स हैं, तो उन माइन ऑपरेटर्स का आप वीडियो ले सकते हैं. किशन जी आपको मदद करेंगे. उनका मैसेज, उनके मशीन्स का फोटोग्राफ्स, जैसे फिटसम ने कहा, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि इसके थ्रू हम इसका पब्लिसिटी, इस अवेयरनेस को बिल्ड कर सकते हैं. फिटसम, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट दैट आई हैड मेंशन्ड इन द ग्रुप इन USD, so around 1,400 or 1,000. No. I have mentioned another figure, that is 360400759. Okay. On the group. I don't know how we pronounce it in terms of USD. This is the amount USD that is available by all the mine owners collectively at least in Jodhpur district for the prevention and safety of the workers. Also, this is provided by government? No, this is provided. It is a money that has been promised by the mine operator to the State Pollution Control Board, that they are going to spend this amount for prevention, health and safety of the workers. Okay. This is a cumulative amount. Individually, the amount which I have shared in one of the snapshots is from one of the project proponent. So what I've calculated is that project proponent has promised 2,52,000 rupees. Okay, to seek the environment clearance so that he can operate the mine. So the mine worker doesn't know that this promises has been made against their health and safety. Okay, so if we multiply it into 12,000 mines which are operating in Jodhpur, or maybe 33,000 mines which are operating in Rajasthan itself, that's a huge money. Yeah, it's a huge money. So we are trying to approach the court by giving some recommendations how these money can be used for ensuring real prevention in terms of deploying machines, prohibiting all the old technologies in the ASM, and securing social security for the workers. So we had a meeting on the 19th of this month, okay, with some senior advocates, and because there were groups which are working on silicosis on OSH in ASM, and there are advocates who are
good lawyers in the NGT, the National Green Tribunal. These two had to come together so that these cases can be taken. So a preliminary meeting has happened. Through this forum, we are trying to get the videos or the testimonials of the workers who are suffering, and also those people who have lost their eyes, having skin disease, all these issues we are going to compile and become a intervener in the court. Our organization is already a co-petition in this case in the Supreme Court. Now, because it has been transferred to two different courts for prevention and rehabilitation, so we are going for as an intervener with these remedies. This is a good opportunity. Yes, absolutely. Yeah. And this amount of fund is huge. Yeah, definitely. I think some of it can be utilized to even purchase machines that could help reduce exposure to silicosis. Exactly. Somebody has to take the lead to approach the court. Okay. Otherwise, this money is going to go waste. They are promising. They would have promised such monies several times because this is annual renewals. So it is a money that is going to come up every time they are mining. So this can take care of the social security, welfare of the workers, and health and safety. So right time to approach the court and get these videos and photographs as an affidavit. Well, all the best with that effort, Rana. And as you know, we are also trying to enhance exposure from our side through the Dev Exchange program. As you know, we are working with the World Bank to publicize the issue. I think they are very curious to know, and they want to publish the video that you sent and the piece that we wrote. So they are really keen to understand more and more about the issue, because when I mentioned to them the first time, they were shocked about the issue in Rajasthan. So they are very keen to expose this issue globally so that there is support from the other end of the value chain as well. So not just from the government itself, but also globally as well. तो फिटसम ने जो भी बात बोला मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ कि राजस्थान में या सिलिकोसिस इंडिया में जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक बहुत सीरियसली उसको टेकअप किया है, और जो नोट फिटसम ने बना के भेजा है, जो वीडियोस भेजे हैं वर्ल्ड बैंक को, इससे वर्ल्ड बैंक ने अपना चिंता जाहिर किया है। वर्ल्ड बैंक का होना एक बहुत क्रूशियल है। जहां बहुत लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वहां वर्ल्ड बैंक की सुनवाई सरकार सीरियसली करती है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, लेकिन सप्लाई चेन में जहां पे आपका पत्थर इस्तेमाल हो रहा है या जो भी मशीन्स अवेलेबल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल होते हैं, वहां तक ये वॉइसेस जाएंगे तो सब लोग मिलके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई अहम काम वर्ल्ड बैंक के मार्फत से, डेल्वे एक्सचेंज के मार्फत से संभव हो पाएगा। इसीलिए देखिए, एक छोटे समय के अंदर में, इन वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, ये प्रॉब्लम कितना क्लियरली सुनाई दे रहा है। आपका हमारा गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, बट बाहर तक चला गया है। ओके, द गवर्नमेंट हैज ओनली गिवन 1500 रुपीज, एंड एज एवरीबडी वाज सेइंग, द मेडिसिन्स डजंट हेल्प, दे हैव टू गो एंड स्पेंड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आप लोग को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता दवाई के लिए। ये हालत है। जैसे आपने खुद ने कहा कि खान मालिक सुनने वाला ही नहीं है, दवाइयां असर नहीं कर रहे हैं, बच्चे खानियों में जा रहे हैं, उनको भी सिलिकोसिस हो रहा है, हम खुद काम नहीं कर पा रहे। सो इट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग आगे का किसी को नहीं हो, प्रिवेंशन हो सके, इसके लिए अगर हम अपनी बात को वर्ल्ड बैंक तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम अपनी जानकारी, अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मशीन्स कहाँ यूज हो रहा है। जैसे खिवराज को बोला कि वेयर एवर वो मशीन यूज हो रहा है ना, टेक वीडियोस। ओके, हो सकता है कि आपके इस वीडियो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बिग चेंज और सिलिकोसिस प्रिवेंशन के लिए कारगर हो सके। सो थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फिटसम अगेन, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू टेक दिस टू अ कंक्लूडिंग एंड। वाओ, थैंक यू।